नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सचिवालय का ई ऑफिस का हुआ अपग्रेड, काम का सुचारू। अब जिलों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया। लेटेस्ट वर्जन आने के बाद सचिवालय ई ऑफिस और ज्यादा सुरक्षित। चार धाम यात्रा के लिए हेली टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। यात्रियों के लिए टोल फ्री नंबर किया गया जारी। प्रदेश में 26% बढ़ सकते हैं जमीन सर्किल रेट। जल्द घोषित होगी नई दरें। नई सर्किल दरों में निर्धारित करने के लिए कसरत शुरू। देहरादून में खुले हुए छलकाने वालों पर हो जाए सावधान। खुले में शराब पीने पर 255 लोग गिरफ्तार। वसूला गया 80,000 रुपए का जुर्माना। युवक युवती को रील बनाना पड़ा भारी। पैर फिसलने से तेज बहाव वाले नदी में बहा युवक। चमोली में बादल फटने से भयंकर तबाही। बादल फटने के बाद बारिश और लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक, कई गाड़ियां मलबे में दबी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां चारधाम यात्रियों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। निजी मेडिकल संस्थानों के डॉक्टर व स्टाफ देगा सेवाएं। धामी सरकार के मंत्री ने संस्थानों के साथ की पहली बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की अध्यक्षता की। पहले चरण में किया गया 50 डॉक्टरों की तैनाती का आदेश। यात्रा मार्ग सहित 4 धामों में तैनात होंगे डॉक्टर। रोटेशन में तैनात किए जाएंगे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। धामी सरकार के मंत्री ने दिया आदेश। देहरादून से खबर है, गर्मियों में पेयजल समस्या से निपटने में जुटे सीएम। हाई रिस्क गांव की तैयार होगी सूची। सचिवालय में अफसरों संग समीक्षा बैठक कर रहे धामी। पेयजल आपूर्ति की समीक्षा कैसे तैयार होगी भावी रणनीति। शहर और गांव में पाइपलाइन उपलब्ध होगा पेयजल। कैचमेंट एरिया में वनीकरण और चेक डैम बनाने पर जोर। पुष्कर सिंह धामी ने समन्वय जल संवर्धन पर दिया जोर। दूरस्थ क्षेत्रों में जलापूर्ति को इस्तेमाल किए जाएंगे सोलर पंप। जल संरक्षण के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। स्कूल और पंचायतों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुछ समय पहले तक जिस स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठ रहे थे, उसी स्मार्ट सिटी के कार्यों की अब सराहना हो रही। सरकार का दावा है कि स्मार्ट सिटी के कार्य अंतिम चरण में है। शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के साथ ही सड़कों को साफ सुथरा बनाने का, शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, पार्कों के सौंदर्यीकरण समेत तमाम कार्य अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के, शहर को सुंदर बनाने समेत सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं करवाया। अब अतिक्रमण के नाम पर आम जनता को परेशान करने की नई योजना बना ली है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य शहर को आधुनिक तकनीकी और योजनाओं के माध्यम से ज्यादा सुरक्षित, सुगम, पर्यावरण के अनुकूल और समृद्ध बनाना है। हालांकि स्थानीय नागरिकों को इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। इस परियोजना के अंतर्गत देहरादून को स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे स्मार्ट यातायात प्रबंधन, स्मार्ट परिवहन, स्मार्ट जल आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट
मैनेजमेंट, स्मार्ट स्वास्थ्य सेवाएं, स्मार्ट शिक्षा और सुरक्षा, ग्रीन स्पेस और पर्यावरण सुधार, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं वगैरह। इस पर स्थानीय लोगों की राय बताती है कि परियोजनाओं के परिणामों पर लोगों का नजरिया मिला जुला है। देहरादून के निवासी ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना का असर सिर्फ कागजों तक ही सीमित दिखाई देता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि देहरादून स्मार्ट सिटी हुआ है। बारिश होते ही क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। शहर के मुख्य क्षेत्रों में तो सड़कों का ठीक किया जा रहा है लेकिन कई इलाकों में अभी तक सड़कें टूटी हुई हैं। ऐसे में इसे स्मार्ट सिटी कैसे कहा जा सकता है? वहीं देहरादून के स्थानीय निवासी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुए बदलावों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में देहरादून में बहुत कुछ बदल चुका है। मुख्य बाजार के अलावा अन्य इलाकों में दीवारों पर चित्रकारी की गई है। सड़कों के किनारे टाइल्स और रेलिंग लगाई गई है। यहाँ की सभी दुकानों को बोर्ड में एक रंग में है और जिससे शहर और आकर्षक लगने लगा है। यह संकेत है कि देहरादून अब स्मार्ट सिटी बन चुका है। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर आम जनता में मिली जुली राय सामने आई है। तो चिन्हीकरण कर रहे हैं ये, लेकिन मलिन बस्तियों के प्रति जो टैक्स पहले नगर निगम लिया करता था वो भी इन्होंने बंद कर रखा, जिससे नगर निगम की आय भी कम होगी। हमारा तो कहने का मतलब है इनका मलिन बस्तियों को सुरक्षित जो बच्चे हैं उनको जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको मालकाना हक दिया जाए और उन पर जो टैक्स नगर निगम ने बंद किया उसको जो है दोबारा से टैक्स लगाया जाए। और रही ये स्मार्ट सिटी का काम लेकर हमारे समझ में नहीं आया कि स्मार्ट सिटी कहाँ बन रही है और किस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि जहाँ भी है खड्डे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ स्मार्ट सिटी कह दी जाएगी इसको? तो इसका बड़ा ही स्मार्ट सिटी का तो ये नाम सरकार ने भी बिल्कुल और स्मार्ट सिटी के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी, जब से स्मार्ट सिटी बना है काफी सुविधा हो गई है। जैसे रोड वगैरह है, पहले में दिक्कत होती थी चलने में, रोड पहले ब्लॉक हो जाती थी या ट्रैफिक होता था। अब जब से रोड बनी है, ये फ्लाईओवर बने, तब से काफी आराम है। ट्रैफिक भी खत्म हो चुका, साफ सफाई भी काफी है, हमें आराम भी है। मलिन बस्ती के लिए उन्हें वहां से हटाएंगे तो फिर देखो उसमें भी हमारा ही फायदा है, क्योंकि वहां पर भी वो सारी सुख सुविधा देंगे, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम होना चाहिए। और अगर वहां से हटाते हैं तो उसमें भी रोड चौड़ी होगी, उसमें भी हमें फायदा होगा और जो भी कुछ वो करेंगे वो हमारे लिए फायदा होगा। अभी तक हम डाक पत्थर में 16 मकान तोड़ चुके हैं, उनका ध्वस्तीकरण कर चुके हैं। इससे पूर्व 2 दिन पूर्व जो है नवाबगढ़ और भीमावाला में कार्रवाई की गई थी, जिसमें 10 मकानों को ध्वस्तीकरण किया गया था। क्या आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, अभी कार्रवाई गतिमान है, कार्रवाई चल रही है और आगे भी गतिमान रहेगी। सर, किन किन श्रेणियों की ज़मीनों को या जहां ध्वस्तीकरण हो रहा है किन किन चीज़ों को नोटिस किया जा रहा है, किन चीज़ों को लेकर हो रही है? जिनके द्वारा भी नदी, नाले, खाले, तालाब या ढांग की ज़मीनों पर अतिक्रमण किया गया है या अवैध रूप से अपने मकान निर्मित किए गए हैं, उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है? बिल्कुल, कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, उनके द्वारा जो है काफ़ी विरोध किया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया है। के नाम पर राजधानी देहरादून की जनता को बड़े बड़े सब्ज बाग सरकार ने दिखाए थे, लेकिन कहाँ है स्मार्ट सिटी? लोग टॉर्च लेकर के ढूंढ रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप वार्डों में चले जाइए, नालियां जगह जगह चौक हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, पार्कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जगह जगह सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो ये कैसी स्मार्ट सिटी है? केवल जो है जनता की गाड़ी कमाई ठिकाने लगाने का काम हुआ और उसके भ्रष्टाचार पर जो है भाजपा के ही विधायकों ने भी सवाल खड़े किए, लेकिन कोई जांच आज तक नहीं बैठी है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जवाब दे दिया है, कोई भी जो है स्मार्ट सिटी का बजट इस बार केंद्रीय बजट में तो रखा नहीं गया है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल जनता की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है। आपको बता दें कि शहर के कई हिस्सों में अभी भी निर्माण कार्य चल रहे हैं और इसको पूरा होने के पर देहरादून की तस्वीर और भी बेहतर हो जाएगी। ISBT सहित सहारनपुर चौक पर तो बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है। हालांकि दुकानों के बाहर एक रंग के साइन बोर्ड और दीवार पर पेंटिंग कुछ सुधार जरूर दिखाता है। वहीं राजपुर रोड स्थित देहरादून के स्मार्ट सिटी होने पर सवाल उठा रहे हैं।
जिलाधिकारी सचिन बंसल ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और समय के कार्य पूर्ण होने के साथ ही साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे कि पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मॉनसून के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों में मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर डीएम ने बताया कि यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने निर्देश किया गया है कि यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान कुछ जगहें ऐसी चिन्हित की थी जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर। बहुत अत्यधिक मात्रा में कंप्यूटर्स और व्हीकल्स का आवाजाही होती है वहाँ से, और हमारे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उनके रूट में भी ये पॉइंट्स इनएविटेबली पड़ते हैं। जैसे हमारे कुठाल गेट है, साई मंदिर है, दिलाराम है, तो यहाँ पर हमारा डुअल पर्पस था कि स्थानीय कल्चर में हमारी जो हेरिटेज है, संस्कृति है, उसको भी हम प्रमोट करें सस्टेनेबल मटेरियल से, और साथ ही हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर विकास हो जाए। जैसे चौक्स हमारे डेवलप हो जाएं, कोई हमको ऑल्टरनेटिव रोड के लिए स्थान मिल रहा है तो ऑल्टरनेटिव रोड हमारी कार्व आउट हो जाए। जैसे यहाँ पर हम एक स्लिप रोड कार्व आउट करवा रहे हैं, जिससे हमारा ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा और एक्सीडेंट्स भी हमारे न्यून हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा साई मंदिर चौक पे एक हम वहाँ पर भी इसी तरह की इंटरवेंशंस करवा रहे हैं कि चौक्स डेवलप हो जाएं, ट्रैफिक स्लो हो जाए। निगम के ही लोगों द्वारा सरकारी संपत्ति में ऐसे लोगों को बैठाया गया जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटालों में फंसी है। यही कारण है समय अवधि पूरा होने के बावजूद भी देहरादून स्मार्ट नहीं बन पाया। हाँ, इतना जरूर है कि अब इन्होंने कॉरिडोर रोड के लिए कुछ बस्तियों को चिन्हित किया है। हम वही सवाल करते हैं कि रिस्पना पुल, बिंदाल पुल और गोविंदगढ़ जैसी जगहों पर जिन्होंने अवैध बस्तियां बसाई है, उन पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कहने का मतलब है हर जगह लूट का धंधा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें संलिप्त है। बड़ी खुशी की बात होती यदि स्मार्ट सिटी को देहरादून स्मार्ट कर देती भाजपा। सिटी का जो काम है वो जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे थे ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन में है, और जहाँ कहीं पे अभी कोई चीज़ रहती है उसको जल्द पूरे करने के आदेश हुए हैं। वैसे तो स्मार्ट सिटी अपने संपूर्ण उसमें आ चुका है, लेकिन कहीं पे जहाँ पे अतिक्रमण वाला जैसे आपने बात कही, तो हमने पहले भी कहा है कि अतिक्रमण जो है वो अवैध होगा तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनकी सुविधाओं के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो जैसे भी हमारे को कोर्ट के भी आदेश रहते हैं उस तहत हम आगे निर्देशों पर पालन करते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी लोग रह रहे हैं वो सही तरीके से रहे, नियमों के अकॉर्डिंग रहे। स्मार्ट सिटी, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने 25 जून 2015 में शुरू किया था, इसका उद्देश्य शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है ताकि नागरिकों को स्वच्छ और स्थायी वातावरण दिया जा सके। योजना के तहत इन शहरों की तकनीकी को बढ़ावा देने का काम होगा ताकि स्मार्ट परिणाम मिल सके। आलम यह है कि अब तक सरकार की पहल तो चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर आला अधिकारी इस योजना को लेट लतीफी कर सरकार के पैसे के साथ जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अब सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर बचे आधे अधूरे कार्य को पूरे कर मेरी सिटी को और भी स्मार्ट कर देने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले इस मॉनसून में सरकार को कहीं फिर जनता के विरोध का सामना करना पड़े। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
करण मेहरा ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और 10 अप्रैल 2022 कुर्सी संभालने के बाद से बीते समय के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने उपलब्धियां गिनाई। पदभार संभालते हुए प्रदेश में पार्टी की स्थिति पर बहुत चर्चा अच्छी नहीं थी। पार्टी को मिली 2 लगातार चुनावी हार से कार्यकर्ताओं में निराशा थी। चंपावत बुरी तरह हार से कार्यकाल भले शुरू हुआ लेकिन बाद में बागेश्वर उपचुनाव थोड़ी बढ़त मिली। हार के लिए सभी ने सबक से मैंगलोर और बद्रीनाथ के उपचुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने दावा किया कि पर्वतीय क्षेत्र में पार्टी मजबूत हुई है। देखिए, कुछ मीठे कुछ अनुभव मिले हैं, कई चीज़ सीखने को इन 3 सालों में मिली है। मुझे याद आता है जब मुझे कार्यकाल सौंपा गया था, उस समय कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी थी कि 2-2 हम इलेक्शन हार चुके थे और कार्यकर्ता निराश था। कई पूर्व विधायकों ने ये कहा कि कार्यक्रम नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्यकर्ता निकलना नहीं चाह रहा, लेकिन हमने हिम्मत करी। आप जैसे कई ऐसे लोग थे जिनने मदद करी और हम लोग कार्यक्रम करते रहे। बागेश्वर जिले के गुरूर नगर पंचायत अंतर्गत कौसानी अल्मोड़ा राजमार्ग के गुरूर टीट बाजार में देर रात्रि गुलदार की आमद देखकर लोग चौंक गए, जिसका वीडियो वहां से गुजर रहे एक वाहन चालक द्वारा बनाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। गुलदार की दस्तक से दहशत का माहौल बना हुआ है। बेसिकली हमारे पास पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। वो कंप्लेंट लेके आए थे जैसे कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट, इसलिए हमने मुकदमा दर्ज किया। अभी इस पर तफ्तीश जारी है, बाकी चीज़ें विवेचना का पार है। इसके अलावा हमने एक स्पेशल कल रोल कॉल लिया था अपने सारे बीट कांस्टेबल्स का और उनको ये हिदायत दी है कि आप कहीं भी अगर ऐसा प्रकरण आपको मिलता है तो आप ज़रूर इसकी सूचना दीजिए और बीट सूचना दर्ज कराइए। खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइंस कोतवाली के मोहनपुरवा में चल रहे एशियाड सर्कस में मकाऊ तोते के पंख कटने के मामले में पुलिस ने सर्कस संचालक पर एफआईआर दर्ज की। बता दें कि एसीपी कुश मिश्रा से एक सामाजिक संस्था ने शिकायत करते हुए मामले की जानकारी दी थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर शिकायत की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने बताया कि आगे अन्य शिकायतों का संज्ञान लिया जाएगा। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।